तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज सुबह जब हुई तो उसके बाद से हर न्यूज़ चैनल पर एक ही स्टोरी, एक ही खबर, और वह है मुंबई में सैफ अली खान के घर के अंदर ही सैफ अली खान पर हमला। इस हमले में वो घायल हुए, उसके बाद लीला वसी अस्पताल ले जाए गए, वहाँ सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक वो ख़तरे से बाहर है। अब इस हमले को हमले के बाद से तमाम तरह की बातें होने लगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, साजिश थी, हादसा था, चोर था, कुछ और था। तो कहानी में सैफ अली खान पर हुए इस हमले की पूरी कहानी डिटेल में, ये कहानी जो हमारे सोर्सेज, ये कहानी जो मुंबई पुलिस की जांच कर रही है, इत्तेफाक से उनमें एक मेरे पुराने दोस्त हैं जो उन्होंने बताया, और ये कहानी FIR की ज़ुबानी, और FIR की इस वक्त कॉपी भी आ गई है। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ है कि कल यानी कि 15 जनवरी की रात सैफ अली खान का जो घर है मुंबई में, वो बांद्रा में है। बांद्रा में बड़े बड़े स्टार रहते हैं। बांद्रा में जिस जगह पर सैफ अली खान का घर है, उस अपार्टमेंट का नाम है सतगुरु शरण अपार्टमेंट। इस सतगुरु शरण अपार्टमेंट से मुश्किल से 2.25 किलोमीटर की दूरी पर मन्नत है, शाहरुख खान का घर, और लगभग उतनी ही या 2.5 से 2.25 किलोमीटर की दूरी पर गैलेक्सी है, सलमान खान का घर। तो लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में ही ये तीनों खान रहते हैं। और इस अपार्टमेंट में, सतगुरु शरण अपार्टमेंट में, सैफ अली खान और करीना कपूर खान ये तब शिफ्ट हुए जब उनको दूसरा बेटा पैदा हुआ, यानी कि जहांगीर अली खान। जब तैमूर था तो वो किसी और घर में रहते थे, फिर उन्होंने उस घर को अब रेंट पे लगा दिया। उस घर की कीमत है करीब 50 करोड़ रुपए, और 3.5 लाख रुपये अब रेंट आता हर महीने। उसके बाद इन्होंने ये दूसरा घर लिया इस सतगुरु शरण अपार्टमेंट में। इस अपार्टमेंट की ख़ास बात यह है कि यहाँ कुल 11 फैमिली रहती है। इसमें से एक सैफ अली खान है, और बाकी जो घर हैं बाकी जिनके, वो सभी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े। और इस घर की एक और ख़ासियत है कि ये अपार्टमेंट बहुत ऊँची दिखाई देती है, लेकिन इस अपार्टमेंट में जितने भी घर हैं वो सब सिंगल, कोई भी नहीं है, सब डुप्लेक्स हैं, यानी एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर। तो इस सतगुरु शरण अपार्टमेंट में जो सैफ अली खान है, उन्होंने कुल 2 घर खरीदे, 2 डुप्लेक्स, यानी 4 हो गए। एक टॉप फ्लोर पे सैफ अली खान, करीना कपूर खान और उनके दोनों बेटे और उनका 4 स्टाफ ये रहते हैं। और इसी में नीचे के फ्लोर पर जो उनका बेटा है सैफ अली खान का, अमृता सिंह से, वो इब्राहिम, और वो वहाँ पर रहते हैं, सारा अली खान। कल रात की बात यह है कि 15 जनवरी को पहले से ही तय था, करीना कपूर को एक नाइट आउट पार्टी में जाना था, और इस पार्टी में उनकी बहन करिश्मा कपूर भी थी, करीना थी, एक इनकी दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड रिया, और एक सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी। तो इन सबों को एक पार्टी में जाना था, और रात को करीना को घर लौटना नहीं था, बल्कि फिर वो करिश्मा के साथ, अपने दोस्तों के साथ उन्हीं के घर में रुकने वाली थी। बाकायदा इस पार्टी की पहले करिश्मा कपूर ने और फिर करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली, जिसमें तस्वीर है, वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। यही वो तस्वीर है जो डाली थी। तो मैंने लौटना नहीं था। अब करीना की गैर हाजिरी में इस घर में कल रात 15 जनवरी की रात कुल 6 लोग थे। एक सैफ अली खान, उनके दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर, इसके अलावा उनकी एक तरह से नर्स कहें, मेड कहें, इस्मा फिलिप्स, जो 4 साल पहले आई थी, जब जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए, और इस वक्त ख़ासतौर पर इस्मा की जिम्मेदारी जहांगीर की देखभाल की थी, और 2 और हाउस स्टाफ, उसमें एक और मेड भी थी। तो कुल मिलाकर 6 लोग थे कल की रात। करीना सिर्फ नहीं थी, वरना 7 होते थे। पर इस केस में आगे बताऊं, बॉलीवुड में ऐसी कई चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, जैसे बॉलीवुड मर्डर दिव्या भारती डेथ केस। बॉलीवुड मर्डर दिव्या भारती डेथ केस, मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती। कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये पूरी मिस्ट्री डिटेल में इसकी कहानी है, आप वहाँ जाकर इसे सुन सकते हैं। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड।
चूँकि करीना कपूर नहीं थी और दोनों बच्चे घर में थे, इसलिए सैफ अली ख़ान भी घर में थे और रात करीब 11 बजे, बच्चे छोटे थे, तो उन दोनों बच्चों को सुला दिया गया। सैफ अली ख़ान के साथ ही जहांगीर और तैमूर सोए और बाकी मेड भी अपना सोने के लिए चले गए कि उन्हें पता था कि अब कुछ काम है नहीं, करीना मैडम भी कल लौटेंगी। तो सब खाना वाना खाने के बाद सब सो चुके थे। करीब 11 बजे के आसपास की बात है। इसके बाद रात हुई, लगभग 1:30 से 2 बजे या 2 से सवा 2 बजे, मतलब 1:30 से सवा 2 के बीच का वक्त होगा। अचानक इस्मा सो रही थी वहीं उसी फ्लोर पर, उसका अपना एक कमरा था उसी में। उसे एहसास हुआ कि बाथरूम का दरवाज़ा किसी ने खोला है और फिर उसने महसूस किया कि बाथरूम की लाइट जल रही है। पहले उसे लगा कि शायद दोनों बच्चे बाथरूम के लिए गए होंगे या फिर ये भी है कि क्या पता करीना मैडम वापस लौट आई होंगी। तो वो बेफिक्र होकर सो गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे कुछ आहट सुनाई दी। जब आहट सुनाई दी तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि उसका दिल भी ये कह रहा कि नहीं, मैडम को तो कल लौटना है और इस वक्त कोई मतलब नहीं इस बाथरूम में आने का, क्योंकि वो बेडरूम के साथ ही बाथरूम है, तो यहाँ पे क्यों यूज़ करेगा कोई। तो फिर इस्मा उठ गई और उठने के बाद वो धीरे से उस बाथरूम की तरफ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, एक परछाई बाहर आई। एक शख्स था जिसकी उम्र करीब 30, 35 या 40 साल के दरमियान रही होगी। उसने टी शर्ट पहन रखी थी, शूज़ पहन रखा था, पिट्ठू बैग था, ऑरेंज कलर का कुछ मफलर टाइप उसके आगे था और अचानक उसके हाथ में चमकती हुई 2 चीज़ दिखाई दी। उसने हाथ में चाकू और एक में कुछ ब्लेड जैसी चीज़ पकड़ रखी थी। वो देखते ही इस्मा घबरा गई और घबराई तब उसने चाकू दिखाते हुए उसे धमकाया और बोला, चुप रहो, शोर मचाया तो मार देंगे। तो उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। तो उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा कितने पैसे चाहिए। उसने इशारा किया 1 करोड़, 1 करोड़। अब इस पर वो चीख पड़ी। जैसी ही चीखी तो वो जो सामने वाला अजनबी था वो भी डर गया और उसके बाद उसने हमला किया। उसने अपना हाथ आगे किया इस्मा ने। तो जब हाथ आगे किया तो उसके हाथ पे कलाई के पास और उंगलियों के पास से कट का निशान आया। जब कट का निशान आया तो इस्मा चीख पड़ी। जब चीखी तो अंदर सैफ अली ख़ान सो रहे थे, उनके कानों तक ये आवाज़ गई। दरवाज़ा खोल कर वो बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए, सामने का मंजर देख कर वो भी हैरान कि इस्मा चीख रही है, हाथ पकड़े हुई है और सामने एक शख्स रात सोचिए 2, सवा 2 बजे के दरमियान घर के अंदर इस हाल में हाथ में चाकू लिए हुए खड़ा है। अब वो ये कि इस्मा पे हमला ना करे, सैफ उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान में अब वो भी अजनबी डर जाता है, वो उसको छोड़कर सैफ के ऊपर टूट पड़ता है। अब दोनों में वार और बचने की लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान में उसने एक एक कर, चुके उसके हाथ में एक ब्लेड था और चाकू, उसने 6 वार किए। एक गले में लगा, गर्दन पर, कलाई पे लगी, फिर पीठ पे लगी। तो इन सारी चीज़ों में अब खून बहने लगा और ये गुत्थम गुत्थी जा रही थी। इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो अजनबी अचानक, अब उसने देखा कि सब तोड़ गए। बाकी जो 2 मेड अलग सो रहे थे, उनमें से एक मेल भी था और एक फीमेल। अब उन्होंने शोर सुना तो वो भी अब उठकर आ गए। तो अब इतने लोगों को देखकर वो अजनबी घबराता है और अचानक बाहर निकल जाता है, उस घर से भाग जाता है। अब वो इधर भागता है, इधर सैफ अली ख़ान के जिस्म से खून रिस रहा है, गर्दन पर चाकू के निशान हैं, पीठ पर एक गहरा घाव है और सबसे ज़्यादा पीठ पे तकलीफ़ हो रही है। इसके अलावा बाकी जगहों पे तो है ही है 6। अब क्या किया जाए। तो अचानक मेड और बाकी लोगों को पता था कि घर के नीचे ही सारा और वो रहती हैं। तो फिर फ़ोन किया गया, वो लोग फ़ौरन बाहर आए, ऊपर आए, देखा सैफ की हालत ठीक नहीं है, लहूलुहान। देखकर वो घबरा गए। अब ये था कि इनके घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, गाड़ी, और इत्तेफाक की बात सैफ उस हालत में नहीं कि वो चला सके। ड्राइवर था नहीं, उसको मतलब रात को ज़रूरत नहीं पड़ी थी, छुट्टी दे दी। और इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी, तो क्या करें। इब्राहिम को गाड़ी चलानी नहीं आती ये इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये हुआ कि बस किसी तरह से नज़दीक के लीलावती अस्पताल ले जाओ, देर नहीं करना, क्योंकि खून बहुत बह रहा था। तो ये लोग अचानक फिर, अच्छा, इस अपार्टमेंट, इस घर की खासियत एक ये भी थी कि यहाँ पे सबके प्राइवेट लिफ्ट थे, मतलब जनरल लिफ्ट नहीं था। हर एक के लिफ्ट सीधे उसके घर में आकर खुलते थे। तो घर के अंदर ये लिफ्ट से नीचे उतरे, उसके बाद नीचे और कुछ मिला नहीं
एक ऑटो में बैठ गए और ऑटो में बैठकर ये सीधे लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद अब चूँकि डॉक्टर पूरा अमला तैयार, सैफ अली खान घायल, फिर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन भी जाता है, कहते हैं कि